बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कपबोर्ड हमारे घर का एक अहम जुज़ होती हैं और काफ़ी से मेस को कंट्रोल करने और इनको संभालने के समेटने के काम आती हैं। तो हम इनको कैसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे एक बड़े अच्छे तरीके से कि हर चीज़ हमको अपनी जगह पर मिले और हमारी ज़िंदगी भी इन ऑर्गेनाइज से आसान हो। तो चलें आए हम ये कुछ ऑर्गेनाइज़र अपने हाउस होल्ड थिंग के साथ ही बनाएंगे ताकि हमारी लाइफ आसान हो और आपको इसको बनाने का तरीका, उनको समेटने का कुछ मेथड बताऊंगी तो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सबसे जो मेस है हमारा बिखरा रहता है वो है हमारा एसेसरीज़ और बैग कैबिन, जिसमें हमें समझ नहीं आती हम क्या करें। मैंने 2 कार्डबोर्ड लिए हैं और इन बॉक्सेस को मैंने इसके फ्रंट जो वॉल है उनको कट कर लिया है और जो वॉल मैंने कट की है उसी वॉल को मैं ऊपर टेप की मदद से पेस्ट कर रही हूँ ताकि इसकी मजबूती में थोड़ा इजाफा हो जाए। तो इसको पेस्ट करने के बाद आप दूसरी साइड पे भी इसी तरह से पेस्ट कर लें ताकि ये उखड़े नहीं और ये मजबूत भी रहे। इसके बाद अपनी जगह पे इनको रख के तो बाद में जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको नीचे आप अरेंज कर लें। मैंने शॉपर में इसलिए अरेंज की हैं कि इन चीज़ों के ऊपर डस्ट भी ना जमे। अब साइड पे जो चीज़ें हैं हैंग करने वाली, जो बड़े बैग्स हैं उनकी हैंगिंग के लिए आप इस तरह के होल्डर आप यूज़ कर सकते हैं। आप ये होल्डर को वॉल जो कपबोर्ड की है उसी के ऊपर ही कील की मदद से लगाएं और इन बड़े बैग्स को आप हुक पर हैंग कर दें। तो हमने देखें बैग अपने होल्डर पे लगा दिए हैं। इस तरह हमारी हर चीज़ हमारे बिल्कुल हैंड के आगे होगी। आगे वाला जो टारगेट है वो हमारा है लेडीज़ कपड़ों को समेटना, संभालना और उनको ऑर्गेनाइज करना। ये थोड़ा सा कहते हैं टाइम कंज्यूमिंग थिंग है, कोई मुश्किल काम है। सबसे पहले हम अपने कपड़ों को इस तरीके से तय करेंगे कि इसका जो फ्रंट वाला पार्ट वो बंद हो और उसकी जो तय है वो एक दूसरे के अंदर आए। मीन्स ट्राउज़र के अंदर हम शर्ट और दुपट्टा दोनों रखें ताकि हमें एक ही वक्त में तीनों चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई मिलें। ये नहीं कि दुपट्टा कहीं हो, ट्राउज़र कहीं हो और शर्ट कहीं हो। इस तरह इनकी बंद वाली साइड हम फ्रंट पे रखेंगे जिस तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने एक पार्ट में 3 तहें रखी हैं। और अब जेंट्स की कपबोर्ड है वो किस तरह अरेंज करनी है। जेंट्स ज़्यादातर हम प्रेस करके कपड़े रखते हैं तो उसके लिए ये भी मैस बिखरा पड़ा होता है कि हम इसको कैसे होल्ड करें और कैसे इसको समेटें। तो शर्ट्स को आप उसी तरीके से बंद साइड फ्रंट की तरफ रख के इनको तहें लगा लें। तहें लगाने के बाद जो पैंट्स हैं वो आप 3 स्टेप में उनको इस तरह से अरेंज करें कि उनकी भी बंद वाली जो साइड है वो आपके फ्रंट पे हो और इस तरीके से इसको 3 साइड में समेटते हुए आप इस तरीके से पैंट्स की भी तहें लगाएं। तो इसकी देखें ये बंद वाली साइड हमारे फ्रंट के आगे है। इस तरह हर पैंट आपको वाज़िया नज़र आएगी। शर्ट्स इसी तरह ही देखें, शर्ट्स की भी बंद वाली साइड जो है वो फ्रंट पे रखें कि शर्ट्स भी आपको वाज़िया नज़र आएँ और पैंट्स भी आपको वाज़िया नज़र आएँ। सबसे नीचे वाली साइड पे हमने पैंट शर्ट्स और दूसरी साइड पे हमने ड्रेस शर्ट्स रखी हैं। ऊपर आप कोट्स, वेस्ट कोट्स वगैरह सारी आप शॉपर में हैंग करके रखें ताकि डस्ट की वजह से ख़राब भी ना हो। जो हैंग करने वाले कपड़े हैं क्योंकि हमारे पास जगह कम है तो हैंगर में आप तहें लगा के हैंग करें। देखें जिस तरह ये शर्ट है और इसके अंदर ये मैंने इसकी ट्राउज़र रख दिया है। इसी तरीके से आप जो है ना हैंगर के ऊपर हैंग करें कपड़े ताकि आपकी जगह भी कम लगे और चीज़ें भी अलग से ही समेटी जाएं। अंडर गारमेंट्स के लिए एक ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रही हूँ तो इसके लिए मैंने हार्ड किस्म का हार्डबोर्ड लिया है। तो ये जो शॉपिंग बैग्स होते हैं अक्सर हमारे घर में शॉपिंग जब होती है तो ये हमारे घर में पड़े होते हैं। तो आप इसको वेस्ट मत कीजिएगा, ये आपके बड़े काम की चीज़ है। तो आप ये हार्डबोर्ड की स्ट्रिप्स काट लें। 2 स्ट्रिप्स को मैंने साइड पे अटैच कर दिया है बिल्कुल बैग के नीचे ताकि वो नज़र ना आए और एक लंबी वाली स्ट्रिप को मैंने अंदर अरेंज कर दिया है ताकि हमारा जो ये बॉक्स की शेप में आ जाएगा।
जो साइडों पे हमने हार्डबोर्ड लगाया है वो बाहर ना निकले, तो उसके लिए मैंने नीचे वाले शॉपिंग बैग को फोल्ड करने के बाद इसको टेप की मदद से फिक्स कर दिया है। ये बॉक्स हमारा तैयार हो चुका है। तो गारमेंट्स को लंबाई के रुख पे 3 तहें लगाते हुए एक साइड से आप रोल करें और रोल करते हुए सारी गारमेंट्स को बिल्कुल एक रोल की शक्ल में आप इसकी साइड पे रख दें। और इस तरीके से बारी बारी जितनी भी इसमें गारमेंट्स हैं वो आपकी बड़ी अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएंगी और ऑर्गेनाइज रहेंगी। मेटल की बैंगल और मेटल के हैंगर से हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम टाइज और अपनी पैंट्स की बेल्ट्स वगैरह वो हैंग करेंगे। हमारा हैंगिंग बेल्ट होल्डर तैयार हो चुका है, तो हम अब इसकी फाइनल लुक आपको दिखा रहे हैं। हमारे घर में चावलों के और आटे के जो बैग्स पड़े होते हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी काम की चीज़ होते हैं और हमें उन्हें वेस्ट नहीं करना। तो इनके लिए हम कपबोर्ड में हैंग करने वाला एक ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं। सबसे पहले आप जो चावलों का बैग है उसको 2 पार्ट में कट करें। इस तरीके से कट करना है कि इसके 2 पोर्शंस हमारे सामने आ जाएं, तो ये हमारे 2 ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएंगे। जो आटे का बैग है उसको भी मैं 2 पार्ट में ही कट कर रही हूँ। जो फ्रंट वाला पार्ट है वो मैं बच्चों के ऑर्गेनाइज़र बनाने के काम में ले आऊँगी और जो नीचे वाला पार्ट है वो मैं जेंट्स ऑर्गेनाइज़र बनाने के काम में ले आऊँगी। इस तरीके से हमारे ये 2 हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएंगे। ऊपर वाले जो इसका माउथ वाला हिस्सा है उसको मैं टर्न करते हुए ऊपर एक पॉकेट की शेप में लगाऊंगी, तो नीचे वाले को भी मैं इसको फोल्ड करते हुए एक पॉकेट की शेप देते हुए इसको नीचे लगाती जाऊंगी। इस तरीके से एक राइस बैग में 3 पॉकेट्स लग जाएंगी। अब इनको हैंगर लगाना है, तो इसके जो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको हैंगर लगाते हुए पीछे की साइड पे हम टर्न कर लेंगे और साइडों पर आगे वाले ऑर्गेनाइज़र को लाते हुए पॉकेट्स को इसको कैच कर लेंगे। अब इसको हम इसी तरीके से स्टिच कर दूंगी। स्टिच करने के बाद पहले वाली पॉकेट्स को मैंने इस मगज़ी के नीचे लगाया है। मगज़ी भी मैंने इसी बैग की ही यूज़ की है। उसको टर्न करते हुए मैं पहली फ्रंट वाली सिलाई को एक साइड से लगाऊंगी। इस सिलाई को अभी फ्रंट वाली 2 पॉकेट्स को मैंने अटैच किया है। अभी नीचे वाले पार्ट तक लाते हुए तीसरी वाली पॉकेट को भी इसी के साथ इसी तरह से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद इसको हमने अब मोड़ना है, तो मगज़ी को दोबारा से इसके ऊपर ला के इसकी साइड को चेंज करते हुए दूसरी वाली साइड पर ला कर तो हम सीधी सिलाई इसको लगा लेंगे। मगज़ी आपने बैग से ऊपर इसलिए लेके आनी है ताकि आपके बैग चीज़ें रखें तो ये ऑर्गेनाइज़र हमारा फोल्ड ना हो, बल्कि ये ही ऑर्गेनाइज़र हमारी चीज़ों को सीधा रखने और कैच करने के काम आएगा। इस तरीके से हमने 3 तरफ़ा स्टिच कर लेना है इसी मगज़ी को। देखिए हमारा ये ऑर्गेनाइज़र तैयार हो चुका है और हमारे पास ये 3 पॉकेट्स आ चुकी हैं। अब 3 पॉकेट्स को कवर करने के लिए नीचे वाली जो पॉकेट का हिस्सा है इस पे भी सीधी स्टिचिंग करेंगे, नीचे वाली पे भी सीधी स्टिच करेंगे ताकि हमारी जो पॉकेट्स है चीज़ें रखते हुए फोल्ड नहीं हो। अब ऊपर वाले पार्ट को हम उल्टा करते हुए इसके अंदर हैंगर डालकर अपना दोबारा से सीधा स्टिच कर लेंगे, तो इस तरीके से हमारा हैंगर भी इसमें पेस्ट हो जाएगा। मैं सबसे नीचे हुक लगाने जा रही हूँ ताकि अगर नीचे भी हमें कोई चीज़ हैंग करनी हो तो हमारा चाइल्ड का बोर्ड है, आप किस तरीके से बच्चों की चीज़ों को हैंग कर सकते हैं। तो हैंगर जो हम इसमें भी यूज़ करने जा रहे हैं वो सेम यही हैंगर है जो हमने जेंट्स में भी यूज़ किया है और अब बच्चों के कप बोर्ड में भी हम इसी हैंगर का ही यूज़ कर रहे हैं जो हमें ये ऑर्गेनाइज़र बनाया है। बच्चों के भी टॉयज़ ऊपर लेने वाले जो परने वगैरह हैं वो भी इसी तरह से हम इसके ऊपर हैंग कर लेंगे। और सॉक्स, इसके अलावा अंडर गारमेंट्स, एक में अंडरवियर्स और बुनियानें आपको इजीली मिल जाएं तो आप इसमें भी आप
बच्चों के अलग अलग से रख लें ताकि स्कूल जाते हुए आपको मुश्किल ना हो। नीचे आप इस तरीके से यूनिफॉर्म हैंग कर सकते हैं। तो ये एक ही डोर में आप तमाम चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इस तरह के जो हैंगर हैं मार्केट में मिलते हैं, लेकिन हम कोई सूट वगैरह लेते हैं तो हम उनके साथ होते हैं। इनको भी वेस्ट ना करें, ये भी आपके बहुत काम की चीज़ है। इस तरीके से आप इसके नीचे भी कोई चीज़ हैंग करके तो इन हैंगर को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस टाइप के जो हैंगर्स हैं आप इस तरीके से उनमें भी अपनी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। इन चीज़ों को किस तरीके से हमने ऑर्गेनाइज़ किया है और हमने समेटा है इस मेस को, कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं जो कि मुझे उम्मीद है आपको ये काफ़ी पसंद आए होंगे और इस तरीके से ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।